जय माता दी सभी भाई बहनों को। हमारे माँ बाबूजी जो भी हमसे बड़े वीडियो हमारी देख रहे हैं उन सभी का चरण स्पर्श करके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही पड़ा था और भैया कब तोड़ दी, कब तोड़ दी भैया, कब तोड़ दी, कब तोड़ दी। छोड़ा 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 ए मान सिंह आ बिटिया ले कब किसी में रखता नहीं भैया तोड़ रहा। हम आप रखोगे, आप रखोगे नहीं, आप नहीं रख पाओगे, ये टूट जाएगा। आप किचन में रख दो। आप क्या करोगे, आप रखोगे, ये कहना है हम रखेंगे। कांच का है बेटवा, टूट जाए राजा बाबू। तो बर्तन हम धो लिए और हमें जाना है खेत सरसों का साग लेने के लिए। और 5 बज गए, अभी देखिए थोड़ी थोड़ी सी धूप है तो जल्दी से बर्तन को हम धो लिए। बेटवा पगला मैं नहीं रहा चाह मोह बिटिया बर्तन तनिक धो देता है, धो नहीं सकिया। देखिए कमर टेढ़ी हो गई, बहुत कमर दर्द करता है। और आने के बाद घर इतना गंदा था, हमारी बिटिया ना ही झाड़ू लगाई थी ना ही बर्तन धोई थी। एक बिटिया है कि तीन बिटिया है लेकिन किसी काम की नहीं। ये देखिए खाने में नंबर 1 है, मूंगफली चाहिए, दाल पट्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मूंगफली दे दो, नंबर 1 घर से हम निकल चुके हैं हमारे खेत की तरफ। तो खेत से आज हम लेंगे सरसों का साग और हम हमारे घर से काफी दूर आ चुके हैं, यानी कि खेत के करीब आ चुके हैं। तो हरी सब्जियां ले चलेंगे खेतों से। हाय हाय आ गए हम खेतों में। ये देखिए इसलिए गेहूं छीटा है, अभी जोताई नहीं हुई है। दिखाओ गेहूं, दिखाओ गेहूं। ये देखिए ये खराब खेत के पास आ गई चाची जी है हमारे साथ में। और ये सरसों का खेत है तो इनके पत्ते हम लेंगे यहाँ से। तो सरसों के खेत में हम आ चुके हैं और इधर हमारी चाची जी है, इधर मानसी है, इधर हम है। तो सरसों की पत्तियां यहाँ से ले लेंगे, जो फूल वाली पत्तियां उनको नहीं लेंगे, नीचे की पत्तियां लेंगे, बड़ी बड़ी पत्तियां तो तोड़ के रख लेंगे। यहाँ से हम बथुआ भी लेंगे और सरसों की साग भी लेंगे। तो ये तो सकते हैं ना थोड़ी अपनी जरूरत के हिसाब से यही पे ले लेंगे। किनारे किनारे बहुत पत्ते हैं, इसमें मिट्टी लगी रहती है। सर्दियों के सीजन में हमारे गांव में हमारे खेतों में जो सब्जियां होती हैं ये सारी सब्जियां शहरों में भी मिलती है। जो भाई बहन हमारे शहर के होंगे उन सभी को पता होगा कि इन सारी सब्जियों को ले जाया जाता है, गांव के लोग ले जाते हैं और शहरों में गड्डी की बना बना करके बेचते हैं। आजकल तो बहुत सारी सब्जियां जो गांव की है, हमारे घर के आसपास के खेतों की हैं, शहरों में निकलो तो बहुत देखने को मिलते हैं। अभी कल ही हम शहर गए थे तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है जो हमारे गांव में आसानी से मिल जाती है, वो भी बिना 1 पैसे खर्च किए। तो अगर आप सबको लेना है, आप सबको खाना है सरसों का साग तो आ जाइए। बंद कर दो। तो ये देखिए हमने सरसों की पत्ती तोड़ करके रख ली है, पन्नी अपनी हम लेके आए हैं। एक पन्नी मानसी ली है तो इसमें हम रखेंगे बथुआ उखाड़ करके। तो चलिए बथुआ उखाड़ लेते हैं। पत्ती तो हमने ले ली है। चल रहे बथुई लेंगे हम मिर्चे के खेत में से, क्योंकि इसमें जो बथुई है ना वो फुला गई है, वो उसमें फूल आ गए हैं तो इधर से चल के ले लेंगे। दोनों सास बहू ने मिल करके सरसों का साग बनाने की तैयारी कर ली है, यानी कि फुल तैयारी हो चुकी है। अब आप सबको रेसिपी देखने को मिल ही गई है। तो बहुत ज़्यादा हम इतना मेहनत करके शहर से हम लौटे थे और कपड़े भी नहीं चेंज किए, बस तुरंत खेत को भाग आए क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है। खेत में हम आ गए हैं, यहीं से बथुआ तोड़ लेंगे ये इस तरह से, क्योंकि जो सरसों के खेत में था उनमें फूल लग गए थे। बच्चे भी हमारे साथ में आए हैं, मानसी आई है और नैन्सी आई है। तो दोनों हमारी हेल्प कर रही हैं। 2 पन्नी लेके आए थे तो दोनों बहनें एक एक पन्नी टांग के टहल रही है। तो साथ में होते हैं बच्चे तो थोड़ी सी हमारी मदद भी हो जाती है। और शाम का टाइम है
शाम के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा होगा। अभी हम देख के आप सबको बताते हैं कि कितने बजे हैं। और यहाँ है हरी मिर्च, तो ये हमारी चाची के ही खेत है। यहाँ बहुत सारी सब्जियां हैं और हमारा खेत तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, इसलिए हम अपने खेत नहीं जाते हैं। चाची का भी खेत हमारे घर से दूर है, लेकिन हमारा खेत जो है वो और ज़्यादा दूर है, तो इसलिए अपने खेत हम नहीं जाते हैं। चलो हो गया ना गीत। ये देखिए बथुआ भी हमने तोड़ लिया है, इतना और हमने रखा है। अब हम ये लो, ये दोनों आपस में लड़ती है, वो कह रही है मेरे में रखो। अब यहाँ से 3-4 हम हरे मिर्च भी ले लेते हैं। हरे मिर्च मैं भी तोड़ूंगी। पकड़ना काले माँ से तो क्या हुआ? इसमें से हम तोड़ लेंगे। तोड़ के खाते हैं। तीखा है कि कच्चा खाओगे मिर्चा? मानसी को देखिए कैसे पागलपंती कर रही है। ये तोड़ के देखते हैं। तुम्हारा मिर्चा नहीं थी। तुम्हार मिर्चा नहीं थी, तुम्हारी मानसी जान गए। देखिए हाँ। ये देखिए हरी मिर्च भी हमने ले लिए हैं। दे बेटा पन्नी। अब चल रहे हैं घर। तोड़ ली क्या करवा अब लाई की बस कर हो। साथ ही साथ आप सबको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे खेतों में ये सारी सब्जियां नहीं लगाई गई है। हो सकता है तो अगले साल से हम अपने लिए थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाया करेंगे। इस साल हमारे खेतों में सिर्फ गेहूं की बुआई हुई है और हमने थोड़ा सा धनिया भी बोया है। अभी 5:13 हो चुके हैं और हम चाची के घर में हैं। चाची सबको लड्डू खिलाई हैं, तो लड्डू खा लिए। अब चल रहे घर। अब चल रहे घर। देखिए लाइट जल रही रही और अंधेरा दिख रहा है ना पीछे। तो बाबू माही के पास है, उसके पापा पता नहीं है कि नहीं। अब हमारा काम हो गया है। जब भी कुछ सब्जी लेना होता है मिनी चाची के घर में आते हैं। और चाची का घर और खेत एकदम पास में है, पहले भी आप सभी ने वीडियो में देखा होगा। तो बस अब हम लोग चलते हैं घर। और कल सुबह इसकी रेसिपी आप सब देखेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही थी और पिछले कई दिनों से यही वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि मौसम चल रहा है ना सरसों का साग और चने का साग, इसीलिए ज़रूरी है दिखाना। हम आ चुके हैं घर दोस्तों, और भाई आया था मेला देखने के लिए। तो भाई हमारे यहाँ इसे गुड़लैया बोलते हैं, बंधी लैया बोलते हैं, आपके यहाँ बोलते हैं क्या इसे बताइएगा। और जलेबी दोनों चीज़ भाई मेले से लेकर आया था घर, और शाम हो गई है तो भाई देख के चला भी गया है। सुबह का टाइम है दोस्तों, हम नहा चुके हैं और घर का जो बाकी का काम था सारा हमने निपटा दिया है। बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आज लगभग देर ही हो रही है। वैसे तो कोई जल्दी है नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम होते हैं तो एक एक काम को बारी बारी से निपटाना पड़ता है। हरे बथुआ और हरे सरसों के साग यानी कि पत्तों को हमने साफ से 2-3 पानी से धो लिया, इसीलिए हम इसे हैंडपंप पे लेकर आए। अभी हम चल रहे हैं दादी के पास, क्योंकि दादी के पास ना लोहे की छोटी सी कढ़ाई है, उसको हमें लेना है दादी से। ये देखिए दोस्तों, दादी की ये कढ़ाई हम लोहे की लेके आ गए हैं और ये हमने लहसुन रखा है। तो ये छोटी सी कढ़ाई है क्योंकि साग थोड़ा सा हो जाएगा बनाने के बाद। इतनी बड़ी कढ़ाई हमें लोहे की मंगवानी है। तो अभी तो हम दादी के लिए ही काम चला लिए हैं। सबसे पहले काटेंगे सरसों, और इसमें की और सरसों की पत्तियां हम हटा देंगे, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं। माही के पापा, हम और दादी और बाबूजी, बस इतने ही लोग खाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा। और बनेगा दाल चावल और हाथ की रोटियां। तो सबसे पहले हम इन्हें पतला पतला काट लेंगे। और सरसों के पत्तों को आराम से काट लेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला हाथ में चाकू लग गया फिर सारी जल्दबाजी धरी की धरी रह जाएगी और काम वैसा का वैसा पड़ा रह जाएगा। तो जो सरसों के पत्ते होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बथुआ भी बहुत सॉफ्ट होता है। वैसे तो हमारे गांव की भाषा में इसे बथुई बोला जाता है। चलो खेत से बथुई लाएं। तो हमारे गांव में ना इसे दाल में, किसी के भी दाल में, उड़द की दाल में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं। और इसको गाय भैंसों के चारे के लिए भी खेतों से लाया जाता है। जब ये बहुत बड़े हो जा छोटे होते हैं तो इसे यूज़ कर लिया जाता है अपने खाने के लिए, और बड़े हो जाते हैं तो जानवरों को चारा दिया जाता है। सारे पत्तों को हमने काट लिया है, बहुत ही नरम होते हैं, बहुत जल्दी कट जाते हैं आराम से।
तो ये छोटी-सी जो लोहे की कढ़ाई है ना, हमने इसको इसीलिए लाया है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में साग बनाने का मज़ा कुछ और है, इसका टेस्ट अलग होता है और एकदम मज़ेदार बनती है। और ये कढ़ाई हमने ना एक बिल्कुल साइज़ की है, मतलब एक छोटी-सी फैमिली के लिए एक साइज़ है। साग जो होता है वो घर में बच्चों को बहुत कम पसंद आते हैं, आजकल के बच्चे कहाँ पसंद करते हैं साग वग़ैरह, जो बड़े-बुजुर्ग हैं हम जैसे लोगों को पसंद आते हैं। तो इसमें ना हमने लहसुन डाला है और हरी मिर्च डाला है, क्योंकि इसमें उबाल आ चुका है, तो कच्चा हमने डाला है, इसमें तेल वग़ैरह कुछ नहीं डाला है। आधा गिलास हमने इसमें पानी डाला है और कच्चे लहसुन और कच्ची हरी मिर्च हमने इसमें साथ में काट दिया है। इसी तरीके से हमारे यहाँ बनता है दोस्तों, बिल्कुल गाँव के तरीके से, जैसे हमारे गाँव देहात में बनता है, जैसे हमारे बड़े-बुजुर्ग हमेशा से बनाते आए हैं, वैसे ही एकदम सिंपल तरीका बनाएँगे। वैसे सरसों का साग एक और तरीका बनाने का है जो बिल्कुल सिंपल होता है, वो भी बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन थोड़ा-सा हम आप सबको अपने गाँव देहात के तरीके से बता रहे हैं। और ये देहात के लोगों का सबसे फ़ेवरेट मतलब ये रेसिपी है, पसंदीदा भोजन है, ये सबको पसंद आते हैं। तो जब सरसों का साग पक गया, हमने हाथों से चेक किया, तो हम इसमें मिला रहे हैं आटा। कढ़ाई में ही है, हमने कुछ अल्टी-पल्टी नहीं की है, बस कढ़ाई में ही रहने दिया। और सरसों का माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गेहूँ का आटा 3 चम्मच हमने अच्छी तरह से मिला के इसे ढक दिया। गेहूँ के आटे को साग में अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमने इसे 2 मिनट तक कढ़ाई में ही छोड़ दिया था। अब ये कढ़ाई में अच्छे से चिपक चुका है, यानी कि आटा भी पक गया है। तो कढ़ाई को हम धो लेते हैं। कढ़ाई को अच्छी तरह धो करके हमने फिर से वापस चूल्हे पे चढ़ा दिया, क्योंकि इसमें जो आटे होते हैं ना, पूरा जल जाता है और चिपक जाता है। तो ये हींग है दोस्तों, ये देसी हींग है, गाँव में जो साइकिल वाले भैया आते हैं फेरी में बेचते हैं और बहुत महंगी होती है, 100 रुपए तोले, 120 रुपए, ये तोले के हिसाब से मिलती है। तो ये हमारे पास है और गाँव के लोग सब इसी को ज़्यादातर खाने-पीने के भोजन में यूज़ करते हैं और बच्चों की मालिश भी इससे होती है। तो हमने लहसुन का तड़का लगाया और हींग का, देसी हींग है, एक बिल्कुल थोड़ा-सा आप डालोगे, पूरी किचन को महका देता है ये। अब हमने इसमें हरी मिर्च का भी तड़का लगाया है और अब जो हमने निकाल के रखा था साग को थाली में, वापस से फिर हम डाल देंगे। तो तड़का लगाना तो बाकी रह गया था, इसके बिना अधूरा है साग, कोई भी साग हो। तो देखिए, जिन लोगों को डॉक्टर मना करते हैं साग मतलब ऑयली चीज़ें खाने को, तो हमने जैसे अभी बनाया ना, मतलब बगैर फ्राई किए भी आप बना सकते हो उस तरह से। और जो हम जैसे लोग पसंद करते हैं तो इसको इस तरह से फ्राई भी कर लिया जाता है और इस तरह से हमारा साग बन कर के तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे बनाने लग गए हैं हाथ वाली रोटियाँ, पानी वाली रोटियाँ। सरसों के साग के साथ गाँव के लोगों को बाजरे की रोटी बहुत पसंद आती है, लेकिन अफ़सोस ये है कि हमारे यहाँ बाजरे का आटा अभी नहीं है, तो इसीलिए हम पानी वाली रोटियाँ सेक रहे हैं गेहूँ की। तो जो सरसों के साग में है ना दोस्तों, कुछ लोग बेसन मिलाते हैं, जैसे हमने गेहूँ का आटा मिलाया ना, कुछ लोग बेसन मिलाते हैं, कुछ लोग चावल का आटा, कुछ लोग बाजरे का आटा मिलाते हैं और कुछ लोग चावल का आटा, और मतलब सबकी अलग-अलग पसंद है, बेसन मिलाते हैं। तो हमारे घर में गेहूँ का आटा और थोड़ा बहुत चावल का आटा पसंद किया जाता है। हमने बाजरे का आटा भी हम लोग मिलाते हैं कभी-कभी, आज तो हमने गेहूँ का आटा मिला दिया है। तो इसी तरह से हमने साग को तैयार किया है और बस अब हम प्लेट लगा देंगे और सबसे पहले हम खाना लेके जाएँगे बाबूजी को देने के लिए, क्योंकि बाबूजी कल बोल रहे थे कि उन्हें चने का साग खाना है। लेकिन चने का साग तो अभी मैं नहीं लाई हूँ, लेकिन जब ला के बनाएँगे तो उनको ज़रूर खिलाएँगे। अभी तो हम उनके लिए सरसों का साग लेके जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने पूरी साग को बना डाला था, लेकिन नमक डालना है इसमें हम भूल गए थे। यही हमसे गलती हो गई कि अच्छा हुआ कि बाबू के पास भोजन ले जाने से पहले हमें याद आ गया, नहीं तो वो क्या कहते हमें ये भी नहीं पता। हो सकता है कि डाँट भी लगा देते। तो ये देखिए, प्लेट हमारी लग चुकी है और आप सब भी आ जाइए सरसों का साग खाने के लिए। बहुत सारे हमारे भाई-बहन बोलते हैं आप तो कभी बुलाती नहीं है खाने के लिए, तो बिल्कुल आ जाइए सरसों का साग खाने के लिए। दोपहर के 2 डेढ़ बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों, और सारा काम निपटा करके हम यहाँ पे लेटे थे, क्योंकि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है और ये जो एक तरफ का पैर है ना हमारा, पूरा फटा जा रहा है पैर, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है।
यहाँ तक कि खड़े होने की भी ताकत नहीं है। मतलब ये पैर ना हमारा फटता है और ये हमें हमेशा से है, क्योंकि हमारा पैर फटता ही है, पता नहीं क्यों बहुत फटता है। और जिस टाइम फटने लगता है कुछ नहीं सोचता, कपड़ा इतना टाइट बांध लेते हैं, जब खून की दौड़ान उसकी रफ्तार रुक जाती है तब हमें सुकून मिलता है। जैसे ही कपड़े को खोल देंगे फिर से दर्द करने लग जाएगा। तो इसलिए हमने कपड़े को बांध रखा है और इतना तेज़ बांधते हैं, इतना तेज़ बांधते हैं कि कुछ मतलब कि एक खून इधर से उधर ना आने जाने पाए। इसका जो खून का रफ्तार है ना वो रुक जाता है, इतना तेज़ हम बांधते हैं, तब जाके कहीं आराम मिलता है। और जब खोल देते हैं तो फिर ऐसे ही दर्द होने लगता है। वैसे इसकी पता नहीं कौन सी दवा है कि नहीं ये भी नहीं पता, आज तक हमने इसकी कभी दवा नहीं करवाई है। लेकिन आज हमारी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है क्योंकि हम सीढ़ियों से गिर गए थे, इसकी वजह से हमारा ये हाल है। दोपहर के 3:06 हो गए हैं दोस्तों, और अब ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया है। पैर में देखिए हमने ये ब्लाउज़ कपड़े बांध रखे हैं, कुछ देर बाद ही आराम मिलेगा। कल से ही हम परेशान हैं और तबीयत ख़राब है। मतलब ये वाला पैर पूरा यहाँ से यहाँ तक दर्द कर रहा है, पेट में भी पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। अपने आप थोड़ी देर बाद ठीक होता है, थोड़ी देर बाद दर्द करता है, और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। ऐसा लग रहा है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। कुछ भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर करेंगे नहीं तो फिर कौन करेगा। कितना भी बीमार हो बच्चों को तो देखना ही पड़ेगा, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। और बिंदी ना बाबू अभी हमारे पास था तो वही निकाल लिया है। आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलेंगे आप सबको अपने कल के नए वीडियो में।